अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बात करते हैं लॉ के हवाले से। अगर आप भी लॉ ग्रेजुएट हैं तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ टॉप 10 एग्जाम आफ्टर एलएलबी। यानी अगर आपने एलएलबी पास कर लिया है तो आपके पास वो 10 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज हैं जिनका पहले आपको शायद आइडिया नहीं था। यानी कि 90% स्टूडेंट्स एलएलबी के जिनको आइडिया ही नहीं होता कि वो अपना एलएलबी के बाद कैरियर क्या स्टार्ट करें या उनके पास फ्यूचर ऑप्शंस क्या हैं। तो मैं आपको 10 टॉप ऑप्शंस बताता हूं। ये वो ऑप्शंस हैं जिनको आप अवेल करके अपना लॉ में कैरियर सेट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप जैसे ही एलएलबी करते हैं आप एडवोकेट बन जाते हैं। आप अपनी मुतलका बार काउंसिल का जो टेस्ट है वो पास करते हैं। पास करने के बाद आपके पास वकालत का लाइसेंस आ जाता है तो आप अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं। चाहे आप इंडिपेंडेंट करें, चाहे आप किसी सीनियर के साथ अटैच हो जाएं। लेकिन बेस्ट यही है कि आप किसी सीनियर के साथ 1-2 साल टाइम दें ताकि आपको ऑफिस के मैनर्स का, कोर्ट के मैनर्स का और क्लाइंट को डील करने का आइडिया हो जाए कि एक वकालत में कौन कौन सी क्वालिटीज चाहिए। उसके बाद जो स्पेशल कैटेगरी है वो है सिविल जज के एग्जाम की। यानी जुडिशियल मजिस्ट्रेट या सिविल जज का आप एग्जाम दे सकते हैं। अगर आपकी 2 साल की वकालत हो चुकी है तो आप क्या कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शन है कि आप अच्छे से तैयारी करें और सिविल जज का एग्जाम देकर डायरेक्ट 17 ग्रेड के जुडिशियल ऑफिसर बन जाए। उसके बाद हमारे पास इसके साथ थर्ड ऑप्शन है वो है पब्लिक प्रोसिक्यूटर। जैसे सिविल जज के एग्जाम होते हैं इसी तरह पब्लिक प्रोसिक्यूटर के भी एग्जाम होते हैं, यानी जिसको हम सिंपल अल्फाज में कहते हैं सरकारी वकील। तो अगर आप सरकारी वकील बनना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको एग्जाम देने पड़ेंगे, उसके लिए भी आपको तैयारी करनी पड़ेगी। यानी ये ऑप्शन भी आपके पास अच्छी खासी मौजूद है कि अगर आप वकालत नहीं करना चाहते, जज नहीं बन सकते, तो भाई आप पब्लिक प्रोसिक्यूटर बन जाओ। उसके बाद पुलिस में लॉ के जो लोग हैं वो कैसे फिट होते हैं। इसके बाद चौथी कैटेगरी में हमारे पास आते हैं लीगल इंस्पेक्टर। ये 16 ग्रेड की डायरेक्ट जॉब है, पीपीएससी के जरिए आती है। इसके भी एग्जाम होते हैं, इसकी भी प्रॉपर तैयारी होती है। यानी आप क्या करते हैं, लीगल इंस्पेक्टर की जॉब जो पंजाब पुलिस में या हर प्रोविंस के मुताबिक उसके अपने पेपर होते हैं तो उसकी तैयारी करें, क्योंकि लॉ तो पाकिस्तान का सेम है ना। आपने लॉ को पढ़ना है, उसके मुताबिक तैयारी करनी है। लीगल इंस्पेक्टर का पेपर दें आप। लीगल इंस्पेक्टर के बाद डीएसपी, एएसपी, आगे फर्दर आपकी प्रमोशन होती जाएगी और मिनिमम आप 19 ग्रेड तक तो रिटायर होंगे इसमें। तो 5th नंबर पर जो हमारे पास ऑप्शन है वो है जी हमारे पास आप यूके जा सकते हैं एलएलएम के लिए। आप अपना एलएलएम का कैरियर परस्यू कर सकते हैं। यानी बाज़ स्टूडेंट ये होते हैं कि उनको लगता है कि ये लॉ करने के बाद वो इधर एडजस्ट नहीं हो सकते, तो वो क्या करें, वो अपना यूके का या किसी भी दूसरी कंट्री का वीज़ा लगवाएं, वहाँ से जाके एलएलएम करके आएँ, साथ अच्छे खासे पैसे कमा के आएँ। उसके बाद अगर आपका माइंड है तो आप बार एट लॉ भी कर सकते हैं, अपने आप को बैरिस्टर भी बना सकते हैं, तो वो थोड़े से शशके लेवल बढ़ जाएगा। ये ऑप्शन भी आपके पास मौजूद है। उसके साथ ही अगर आपकी 10 साल की वकालत हो जाती है पाकिस्तान में तो भाई आपके पास इससे भी बड़ी अपॉर्चुनिटी आ गई है। आप एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज का भी एग्जाम दे सकते हैं। यानी 45 साल तक आप जितनी बार चाहें एग्जाम दे सकते हैं। जब तक आप पास नहीं होते, वैसे 10 सालों में आप एग्जाम दे सकते हैं। इसमें एग्जाम की कोई लिमिट नहीं है। सिविल जज में तो है ना कि आप 3 अटेम्प्ट ले सकते हैं, सीएसएस में है 3 अटेम्प्ट ले सकते हैं, पीएमएस की 3 अटेम्प्ट ले सकते हैं। लेकिन इसमें कोई लिमिट नहीं है भाई, 35 से 45 तक आप जितनी अटेम्प्ट ले सकते हैं लें। उसके बाद हमारे पास नंबर 7, आप किसी भी कॉलेज में लेक्चरर बन सकते हैं। यानी अगर आपको पढ़ाने का शौक है, अगर आपको टीचिंग के साथ लगाव है तो आप यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में एज ए लेक्चरर भी अपॉइंट हो सकते हैं। इसके साथ है बहुत सारे डिपार्टमेंट है, इवन के हर सेक्टर का एक डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट सेक्टर का, तो आप हर डिपार्टमेंट का एक लॉ ऑफिसर भी होता है। तो आप किसी भी डिपार्टमेंट का जो एग्जाम है लॉ ऑफिसर का वो क्लियर करके लॉ ऑफिसर बन सकते हैं। एफआईए का डिपार्टमेंट है, नैब है, पुलिस है, उसके बाद हमारी साइबर क्राइम डिपार्टमेंट है, इवन के जितने भी डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट का भी लॉ ऑफिसर है, बाकी इन्वायरमेंटल डिपार्टमेंट है। यानी ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट का जो हर डिपार्टमेंट को कोई ना कोई लॉ ऑफिसर होता है। उसके बाद नंबर 9 पर आप किसी ना किसी बैंक के लीगल एडवाइजर भी अपॉइंट हो सकते हैं। अगर आपकी वकालत अच्छी चल रही है, आपको कानून आता है, प्रैक्टिस आती है, तो अपने काम के साथ साथ आप किसी ना किसी बैंक की ब्रांच के लीगल एडवाइजर भी बन सकते हैं। अगर आप कोई टाइकॉन है तो मे भी आपको पूरे पाकिस्तान का वो लीगल डिपार्टमेंट का हेड बना दें, किसी स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट का हेड बना दें या किसी स्पेसिफिक डिवीजन का भी आपको हेड बना सकते हैं।
जो लास्ट पे ऑप्शन है वो है आपके लिए सुप्रीम कोर्ट का लॉ क्लर्क। ये लॉ ग्रेजुएट स्टूडेंट जैसे ही कोई लॉ पास करता है या कोई फाइनल ईयर का स्टूडेंट होता है तो वो भी सुप्रीम कोर्ट का लॉ क्लर्क बन सकता है, उसके लिए अप्लाई कर सकता है। इसमें भी अच्छी खासी ऑप्शन है। उसके बाद जब ये लॉ क्लर्क का कोर्स करके आते हैं या जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेस्ड जॉब करके आते हैं तो आपके पास एक इतना ज़्यादा एक्सपोजर होता है कि चाहे आप सिविल जज के एग्ज़ाम दें, चाहे आप पब्लिक प्रोसिक्यूटर के एग्ज़ाम दें या बाकी अदर जॉब्स के आप एग्ज़ाम देंगे तो वो आप इजीली क्लियर कर जाएंगे क्योंकि आपकी लॉ पर इतनी ग्रिप हो जाएगी। और एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप अभी लॉ के स्टूडेंट हैं, यानी अभी आपका लॉ कंटिन्यू है, तो अभी से अपना जो गोल है वो क्लियर कर ले ताकि आपको आइडिया हो को भाई मैं एलएलबी में 5 साल लगा रहा हूं, मैंने कोई 40-50 कवानीन पढ़े हुए हैं क्योंकि पाकिस्तान का जो लॉ है ये सबसे ऑथेंटिक और लेंथी लॉ है। इस वजह से क्योंकि इसमें इतने ज्यादा हमें कवानीन पढ़ने पड़ते हैं कि किसी एग्जाम के लिए इतने कवानीन नहीं पढ़ने पड़ते। इवन आप सिविल जज का भी एग्जाम देने जाएं तो उसमें भी उतने एग्जाम नहीं पढ़ने पड़ते जितने आपको एलएलबी पास करने के लिए पढ़ने पड़ते हैं। लेकिन ऑप्शन आपकी अपनी होती है कि आया आप एलएलबी में ही रहना चाहते हैं या आगे एलएलबी को अपने को इसको और ज्यादा साफ करके और ज्यादा इस पर मेहनत करके आप इसके जो आने वाले एग्जाम है, आने वाली ऑप्शंस हैं उसको भी अच्छे से अवेल करना चाहते हैं। तो ये सारा डिपेंड करता है आप पर, आपके कैरियर पर, और सबसे बड़ी बात ये है कि आप कितने खुद के साथ सिंसियर हैं क्योंकि लॉ के साथ पाकिस्तान में बहुत ज्यादा ऑप्शन है। उसकी रीजन ये है कि लॉ जो है ये लॉर्ड्स का प्रोफेशन है, लॉर्ड्स, और उसके बाद लीडर्स का प्रोफेशन है। लीडर्स का प्रोफेशन इस सेंस में है कि अगर आप कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की बात करें तो वो लॉयर थे, अगर आप गांधी की बात करें तो वो लॉयर थे, अगर आप बात करें इसके अलावा डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल जो कि हमारे नेशनल पोइट भी थे, हैं भी, और वो भी क्या थे, लॉयर थे। यानी अगर किसी भी बड़ी पर्सनैलिटी को देखा जाए, इवन कि ये तो वो है ना जो हमारे सब कॉन्टिनेंट के हैं, जो हमारे बरसगीर के हैं, इसके अलावा भी इंटरनेशनली तौर पर भी बड़े बड़े लीडर्स की जब बात आती है तो उनमें 90% लॉयर्स होते हैं। और जो हमारे लॉ हैं, पाकिस्तान हो गया, इंडिया के लॉ हो गए, तो इसमें तो ये इतने हैं, इतनी ऑप्शंस हैं कि आप किसी भी साइड पे जा सकते हैं। अगर आपने सिविल का वकील बनना है आप सिविल साइड के लॉ पढ़े, अगर आपने क्रिमिनल का वकील बनना है आप क्रिमिनल साइड के लॉ पढ़े, अगर आपने टैक्स फील्ड में जाना है उसके लॉ पढ़े, अगर आपने इन्वायरमेंटल प्रैक्टिस करनी है उसके लॉ पढ़े, अगर आपने कस्टम की प्रैक्टिस करनी है उसके लॉ पढ़े, अगर आपने कंपनीज की वकालत करनी है उसके लॉ पढ़े, अगर आपने इंडस्ट्री की वकालत करनी है उसके लॉ पढ़े। यानी हर कैटेगरी का हमारे पास लॉ मौजूद है। अगर आपने फैमिली वकालत करनी है फैमिली के लॉ पढ़े, उसके बाद लेबर की वकालत करनी है लेबर के लॉ पढ़े, कंज्यूमर की करनी है कंज्यूमर साइड के लॉ पढ़े, ओ भाई साइबर की वकालत करनी है तो साइबर साइड के लॉ पढ़े। यानी हर साइड पर हमारे पास ऑप्शन है। आखिरी मैं भूल गया हूँ, भूल के नहीं गया, मैंने जानबूझ के लास्ट पे रखी थी। ओ भाई अगर आप मेडिकल की वकालत करना चाहते हो तो हमारे पास मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस भी है पढ़ने के लिए। तो ऐसी कौन सी कैटेगरी है जो हमारे पास लॉ की शेप में मौजूद नहीं है। अगर आप लॉ के टाइकॉन बनना चाहते हैं, वो कहते हैं ना बाबा कानून बनना चाहते हैं, तो आपके पास कॉन्स्टिट्यूशनल प्रैक्टिस भी है क्योंकि जो जितने भी बड़े बड़े नाम बने हैं ये लास्ट पे अगर इनकी मशहूरी होती है, ये फेमस होते हैं तो हमेशा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रैक्टिस से फेमस होते हैं। तो इतनी ज़्यादा ऑप्शन है यार आपके लिए। तो जिस फील्ड में जाना चाहते हैं आप जाएं, अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। अगर कोई क्वेरी, कोई मैसेज हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, उसके बाद आप हमें डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।